ये होता क्या है? इसका मतलब होता है बोलने का द्वारा किए गए बात का विधान कर्ता कर्म या क्रिया हो उसे वाच्य कहते। देखिए, वाच्य की परिभाषा कि क्रिया के द्वारा जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया के द्वारा किए गए कार्य का विषय, विधान वाला नियम होता है विषय, यदि कर्ता हो या कर्म हो या स्वयं क्रिया हो तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा वाच्य है। अब ये वाच्य कितने प्रकार का होता है? वाच्य हिंदी में वाच्य के प्रकार, देखिए, वाच्य हिंदी में 3 प्रकार का होता है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। देखिए, हिंदी में और संस्कृत में भी ये जो वाच्य जब पढ़ेंगे तो 3 ही होता है। तो 3 तरह के हिंदी में वाच्य हैं और ये तीनों को पढ़ना है। एग्जाम में ही देता है पहचानने के लिए। कोई वाक्य दे देता है कि इसमें वाच्य है, विकल्प में तीनों दे देगा। अब हमें पहचानना है, बहुत भारी नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। देखिए, कर्तृ का मतलब होता है कर्ता, है ना, यानी बोलने का विषय कर्ता हो तो उसको हम कर्तृवाची कहते हैं। लेकिन परिभाषा के तौर पर देखा जाए तो कहेंगे कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तथा क्रिया कर्ता के लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुसार प्रयुक्त होती है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। देखिए, परिभाषा यही है कर्तृवाच्य का कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया कर्ता का अनुकरण करती है, अनुगमन करती है। कहने का मतलब कि कर्ता जैसे जैसे चल रहा है क्रिया भी वैसे वैसे ही चलेगी। अगर कर्ता जिस पुरुष का है तो क्रिया उसी पुरुष की होगी। कर्ता जिसमें जो लिंग होगा क्रिया में भी वही लिंग होगा। कर्ता में जो वचन होगा वही क्या होगा? क्रिया में ही वचन।
जैसे में हम देखते हैं उदाहरण के द्वारा इसको हल करते हैं। देखिए उदाहरण जैसे राम दूध पीता है, बच्चे मैदान में खेलते हैं। वह स्कूल जाता है। तुम बहुत रोते हो। वे दोनों रोज स्कूल से भाग जाते हैं। देखिए तमाम एग्जाम्पल मिलेगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि कर्तृवाच्य के अनुसार कैसे रखा गया। हमने परिभाषा में देखा कि जिस वाक्य में कर्ता सर्वे सर्वा और क्रिया जो होगी कर्ता के अनुसार ही चलेगी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि राम क्या करता है ना, क्रिया क्या है, पीना, यानी ये क्रिया है। अब देख रहे हैं कि कर्ता को सबसे पहले देखेंगे कि कर्ता क्या है। तो कर्ता में हम देख रहे हैं कि क्या है, अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष का ये संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया गया है ना, यानी किसी दूसरे की बात हो रही है। अच्छा दूसरी बात, अब ये राम में वचन हम देखेंगे कि एक राम है तो एक वचन है ना। लिंग में देखेंगे कि राम क्या है तो पुल्लिंग है ना। देखिए पुल्लिंग, तो इस तरह से हमने देखा। अब देख रहे हैं कि राम एक वचन पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या है, एक वचन पुल्लिंग रखी गई है। इसका मतलब कि राम के अनुसार यानी कर्ता के अनुसार क्रिया क्या है, रखी गई है। तो हमें कर्ता और क्रिया को ही देख करके अभी चलना है। दूसरे देखते हैं कि बच्चे मैदान में खेलते हैं। हम देख रहे हैं कि बच्चे क्या है, बहुवचन है, बहुवचन है ना। दूसरी बात, ये बच्चे क्या है, पुल्लिंग में आते हैं, पुल्लिंग है। एक अब देखिए जब बच्चे एक वचन और बहुवचन और पुल्लिंग है तो क्रिया को हमने क्या रखा है, बहुवचन के रूप में और पुल्लिंग के रूप में रखा गया। तो यहाँ पर देख रहे क्रिया जो है कर्ता के अनुसार ही क्या है, चल रही है। दूसरी बात, वह स्कूल जाता है। अब वह क्या है, कर्ता है, तो कर्ता क्या है, अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष। इसमें हम देखते हैं कि क्या है, एक वचन, कर्ता क्या है, एक वचन है ना। अच्छा दूसरी बात, क्रिया कर्ता एक वचन और इसमें देखते हैं लिंग तो क्या है, पुल्लिंग है। क्योंकि तो इससे जाहिर होता है ना, क्रिया को देख करके हम क्या कहेंगे कि वह क्या है, पुल्लिंग है। तो इस तरह से कर्ता के अनुसार ही क्रिया क्या है, प्रयुक्त की गई है। तुम बहुत रोते हो, हम देख रहे हैं कि ये मध्यम पुरुष है, श्रोता की बात कही गई है तो ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत है ना। अच्छा दूसरी बात, तुम क्या एक वचन है ना, तुम क्या पुल्लिंग है, क्योंकि यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, अगर रोती हो तो स्त्रीलिंग हो जाता, लेकिन यहाँ तो रोते हो तो क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। तो इस तरह से कर्ता के अनुसार क्रिया क्या है, चल रही है। यहाँ देखिए वे दोनों रोज स्कूल भाग जाते हैं। अब देखिए वे दोनों, तो दोनों लिख दिया तो क्या हो गया। अब जैसे ये तो हिंदी में दो ही वचन होता है, एक वचन और बहुवचन, तो ये बहुवचन का वाक्य है, करता है बहुवचन। दूसरी बात, अब इसमें हम देखते हैं वचन हो गया, लिंग देखते हैं
तो ये क्या है, पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है। तो इस तरह से हमने देखा, तो इसके अनुसार क्रिया भी क्या है, बहुवचन में रखी गई है और पुल्लिंग के अनुसार रखी गई है। तो ऐसे वाक्य को हम कहेंगे कि ये कर्तृवाच्य। समझ में आ गया? अच्छा, एक बात और देखते हैं, क्रिया पढ़े हुए हैं, इसमें हम क्या देखते हैं कि जो क्रिया है, दो तरह का वाक्य है, एक है अकर्मक और एक है सकर्मक। ठीक, अकर्मक और सकर्मक। इसका मतलब कि इस कर्तृवाच्य के वाक्य में जो क्रिया होगी वो सकर्मक और अकर्मक दोनों होगी। अब देखिए, यहां दूध पीता है, क्या पीता है, दूध, तो दूध क्या हो गया, कर्म हो गया, तो ये क्रिया क्या हो गई, सकर्मक हो गई। नीचे आइए, बच्चे मैदान में खेलते हैं। अब मैदान में खेलते हैं तो में आधार है, मैदान आधार है, इसलिए यहां पर कर्म है ही नहीं, इसलिए ये वाक्य क्या हो गया, क्रिया अकर्मक हो गई, है ना। देखिए अकर्मक। इधर देखते हैं कि वह स्कूल जाता है। अब देखिए, वह स्कूल जाता है, अब यहां पर देख रहे हैं कि वह स्कूल जाता है, तो जाने की क्रिया कर रहा है, तो स्कूल क्या है, निर्जीव है। और यहां पर चूंकि क्या लगाने के बाद हमें आंसर क्या है, नहीं मिल रहा है, तो ये सकर्मक ना होकर के अकर्मक के अंतर्गत क्या है, रखा जाएगा। लेकिन ये अगर देखते हैं तो स्कूल एक प्रकार का, क्योंकि जाने का काम कौन कर रहा है, तो वह कर रहा है, लेकिन इसका फल किस पर पड़ रहा है, प्रभाव तो स्कूल पर पड़ रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये सकर्मक है ना, क्योंकि प्रभाव की दृष्टि से देखते हैं। तुम बहुत रोते हो, अब यहाँ क्या लगा कर करेंगे तो नहीं मिलेगा, और रोना हमेशा क्रिया क्या है, अकर्मक है, तो इस तरह से अकर्मक हो गया। वह रोज स्कूल जाता है, स्कूल से भाग जाता है, ये स्कूल क्या हो गया, आपका सकर्मक हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार के वाक्य इसमें दिखाई देते हैं, तो दोनों तरह के वाक्य रख सकते हैं इसमें। लेकिन इसके बाद जब हम पढ़ेंगे कर्मवाच्य, उसमें क्या होगा, देखिए कर्मवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, इसमें क्या होता है कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, तथा क्रिया कर्ता का अनुगमन करती है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। देखिए, ये परिभाषा है कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया कर्म का ही अनुगमन करती है, यानी पीछे पीछे, यानी क्रिया जिस रूप में हो तो कर्म भी उसी रूप में होगा। तो इस तरह से क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी। इससे पहले पढ़े तो क्रिया कर्ता के अनुसार चली थी, अब यहाँ क्रिया क्या कर्म के अनुसार रखी जाएगी। जैसे देखिए, मोहन के द्वारा फल खाया जाता है। यहां हमने देखा कि मोहन के द्वारा फल खाया जाता है। अब देखिए, यहां मोहन में कर्ता मोहन था, लेकिन इसमें के द्वारा जुड़ गया, तो अब ये क्या हो गया, कर्ता कारक ना होकर के करण कारक हो गया। अच्छा, खाता है, तो यहाँ खाता ना होकर के इसके अनुसार क्रिया में भी बदलाव हो गया,
तो यहाँ पर क्या है, संयुक्त क्रिया हो गई। तो ये देख रहे हैं कि फल जो है आपका सर्वे सर्वा है। इसको अगर कर्तृवाच्य में बदलते हैं तो यही होगा कि मोहन फल खाता है। ये आपका क्या हो गया, कर्तृवाच्य। अब देख रहे हैं कि फल जो है क्या है आपका, यानी ये फल जो है, अब हम देखेंगे कि इसमें वचन और दूसरी बात लिंग। तो लिंग के अनुसार पर देखते हैं तो क्या है फल, पुल्लिंग। तो क्रिया क्या है, पुल्लिंग के अनुसार रखी गई है। इस तरह से यहाँ पर मोहन में हम प्लस क्या करते हैं, के द्वारा जोड़ देते हैं, है ना, और क्रिया को कंबाइन कर देते हैं, संयुक्त कर देते हैं, और जो कर्म होता है उसको प्रधान बना दिया जाता है। तो ऐसे तो हम कहते हैं कि एक कर्मवाच्य। दूसरी बात कि सविता रोटी बनाती है। ठीक, देखिए सविता रोटी बनाती है, ये आपका कर्तृवाच्य है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे कि सविता के द्वारा या द्वारा, है ना, रोटी बनाई जाती है। देखिए हमने यहां पर यही किया कि मुख्य क्रिया को हमने भूतकाल में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। और भूतकाल में का मतलब कि सामान्य भूतकाल में क्या किया, हमने बना दिया यहां पर, और यहां पर भी सामान्य भूतकाल में बना दिया। इसका रूल होता है यही, अब तब जाकर के संयुक्त क्रिया का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि रोटी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसके अनुसार क्रिया में भी क्या है, स्त्रीलिंग का ही प्रयोग किया, क्योंकि कर्म के अनुसार ही क्या है, क्रिया अनुगमन करेगी, कर्म के अनुसार चलेगी, है ना। अच्छा, तीसरा है, पढ़ लेते हैं उसको भी। देखिए कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य दो पढ़े, तीसरा देखिए भाववाच्य। इसमें क्या होता है कि जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है, तथा क्रिया का ही अनुगमन करती है, अर्थात इसमें क्रिया के भाव को बतलाया जाता है। देखिए यह है परिभाषा। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि अब हम इसको उदाहरण के तौर पर सिद्ध करेंगे। उदाहरण में क्या है, जैसे वह जोर से हंसता है, मेढक बहुत उछलता है। देखिए ये तो कर्तृवाच्य का हुआ, इसको हम भाववाच्य में कैसे बदलेंगे, तो क्रिया को प्रधान बनाएंगे, ये क्रिया है। अब इसमें क्या करेंगे कि उसके
द्वारा, है ना, जोर जोर से हंसा जाता है। अब देखिए यहां पर क्या है, द्वारा जुड़ गया और यहां क्रिया, केवल क्रिया को ही क्या कर दिया गया, प्रधान बना दिया गया, और क्रिया के केवल क्रिया का भाव ही दर्शाया जाता है कि क्या किया जाता है, तो हंसा जाता है। दूसरा है कि मेढक बहुत बहुत उछलता है, तो लिखेंगे कि मेढक करता है, तो मेढक के द्वारा बहुत, है ना, उछला जाता है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये क्या हो गया आपका भाववाच्य। अच्छा, इसको भाववाच्य में अगर चाहेंगे कि अगर कोई वाक्य कर्मवाच्य का हो तो उसको हम कभी भाववाच्य में नहीं बदल सकते। इसका मतलब कि इसमें जो वाक्य होगा केवल कर्त्री यानी कर्ता जिसमें प्रधान होगा, और दूसरी बात अकर्मक जो होगी क्रिया, सकर्मक इसमें क्रिया नहीं। तो एक निगाह देख लेते हैं उसको कि कैसे इसको हल करते हैं। देखिए एक यहां हल करते हैं कि ऐसे देख लेते हैं, कर्तृवाच्य कर्म वाच्य भाव वाच्य, तीन तरह का लिखा। कैसे पहचानेंगे, देखिए कर्ता प्लस ने या कर्ता का लोप भी हो जाएगा, है ना, यानी कर्ता के साथ ने जुड़ा रहेगा या कर्ता का क्या हो जाएगा, लोप भी होता है। तो ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य कहते हैं ना। अच्छा, इसमें वाक्य जो होगा क्रिया, देखिए क्रिया जो होगी अकर्मक, देखिए अकर्मक तथा सकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें देखिए कर्ता प्लस के द्वारा या से या द्वारा, है ना, जोड़ करके प्लस कर्म रहेगा, अब प्लस संयुक्त क्रिया तथा प्रधान क्रिया को भूतकाल सामान्य भूतकाल, देखिए भूतकाल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक, क्रिया इसमें जो होगी, क्रिया की अगर बात करते हैं तो केवल आपका इसमें होगा अकर्मक, नहीं सकर्मक नहीं, केवल इसमें सकर्मक क्रिया हो। इसमें देखते हैं तो कर्ता प्लस से के द्वारा प्लस द्वारा प्लस नहीं निगेटिव प्लस संयुक्त क्रिया, इसमें क्रिया जो होगी अकर्मक होगी।
ये आपका पहचानने का तरीका है। ऐसे अगर रहेगा तो आराम से क्या करेंगे, पहचान लेंगे, है ना। जैसे हम लिख देते हैं कि राम पतंग उड़ा रहा है। अब इसी को हमने लिख दिया कि पतंग उड़ रही है। इस तरह से दो तरह से लिख दिया। अब हम देख रहे हैं कि राम पतंग उड़ा रहा। राम में क्या है, ने छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये भूतकाल का वाक्य नहीं। एक दूसरी बात, नीचे लिखा कि पतंग उड़ रही है। भैया पतंग उड़ रही है, इसका मतलब कि अपने से तो पतंग उड़ेगी नहीं, उड़ाने वाला क्या है, कोई कर्ता होगा। इसका मतलब कि इसमें कर्ता का क्या है, लोप किया गया है। आई बात समझ में? तो इस तरह से यहां पर देखें कि यहां पर पतंग आपका कर्म है, सकर्मक क्रिया है, लेकिन यहां पर कर्ता के साथ ने लुप्त है और एक में कर्ता का क्या है, लोप किया गया है। तो इस तरह से वाक्य इसमें होंगे। इसमें पहचानने के लिए क्या होगा, देखिए जैसे इसी को हम लिख देते हैं कि राम के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। देखिए राम के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही। अब देखिए यहां पर उड़ाई जा, यहां पर देख रहे हैं तो क्या आपका हो गया, सामान्य भूतकाल और साथ ही साथ ये जोड़ करके रंजक क्रिया, और ये जोड़ करके 1 2 3 क्रिया हो गई। इसका मतलब कि संयुक्त क्रिया का निर्माण हो गया। आप इसमें अगर लेते हैं तो वाक्य आपका, देखिए इसमें आपका केवल सकर्मक रखा जाएगा, क्योंकि क्या है, पतंग आपका कर्म है तो सकर्मक ही रहेगा। कभी वाक्य कर्मक को हम कर्मवाची में बदल नहीं सकते, क्योंकि जब कर्म नहीं रहेगा तो हम कैसे बदल पाएंगे। इसमें क्या होगा कि मोहन के द्वारा बहुत रोया नहीं जाता है। देखिए मोहन के द्वारा नहीं रोया जाता, कर्ता प्लस के द्वारा हमने देखा कि क्या जुड़ गया, तो इसी से पता लेंगे। एक बार देखेंगे कर्म है तो कह देंगे कि ये कर्मवाच्य है, अगर कर्म नहीं रहेगा तो कह देंगे कि ये भाववाच्य है। तो इसमें कर्म है ही नहीं, ये निगेटिव वाक्य आपका हो गया, और रोना क्रिया है तो सीधे आपका कभी सकर्मक होगी नहीं, तो इसलिए ये अकर्मक है। ठीक, तो कल इस पर फिर से रिहर्सल होगा।